नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल सूर्यवंशी और गेट इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। सभी जगह सभी लोगों ने अब हमें कोरोना वायरस से कैसे बचना है ये तो बता दिया है, लेकिन जिस तरह से ये बीमारी बढ़ रही है उस तरह से ऐसा लग रहा है कि ये वायरस अब कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो क्या आप इसके लिए तैयार है? क्या आप जानते हैं कि अगर ये बीमारी एक कॉमन पर्सन को हो जाती है तो उसको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? तो दोस्तों, यही जानने के लिए मैंने एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया है जो खुद एक कोविड सर्वाइवर है, जिन्होंने कई सारे प्रिकॉशंस लिए, सारे गाइडलाइंस भी फॉलो किए, लेकिन फिर भी वो इस बीमारी को रोक नहीं सके और फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने से डिस्चार्ज होने तक उनको कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इनकी स्टोरी, इनकी ही जुबानी। मिलिए मिस्टर प्रदीप शेट्टी जी। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने आपका कीमती समय निकाला ताकि आप दोस्तों को बता सके कि आपने इस वायरस का किस तरह से सामना किया। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये वायरस किसके थ्रू हुआ, कैसे हुआ? जो हर हफ्ते सब्जी लाने जाता हूँ, दूध लाने जाता हूँ, तो उसके अलावा ऑफिस तो बंद है, जो वर्क फ्रॉम होम होता है हमें, तो उस कारण तो मुझे लगता है यही चीजें हैं जो मुझे वायरस आने की संभावना है। तो आपको फिर कुछ सिम्टम्स हुए? मुझे 5 दिन के बाद बुखार आया। बुखार जो 101 डिग्री पे था, जो सुबह तक 105 पे था, तो मैंने फैमिली डॉक्टर को फोन किया तो उन्होंने डोलो 650 लेने बोला। जब मेरे को लेने के बाद आई वॉज फाइन, तो फिर मैंने सोचा कि क्लिनिक में जाके एक बार चेक कराना चाहिए। तो जो डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने सिम्टम्स पूछा। सिम्टम्स से फीवर था, गले में खराश नहीं था और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो जब मेरे को उन्होंने टैबलेट दिए, वो टैबलेट मैंने फॉलो किए, उसके बाद मैं फाइन था, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा। एक हफ्ते के बाद मुझे जब लगा कि मुझे ऐसा फीवरिश फील हो रहा है, जो शाम को हो रहा था, और मुझे वीकनेस था और खराश हो रहा था, तब मैंने इतने ध्यान नहीं दिया ये चीज़ों पे। मैं गर्म पानी पीता था और बस ये जो विटामिन सी का टैबलेट लेता था। जब 2 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि और 2 दिन भी सेम कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने कंडीशन सेम नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार टेस्ट कराना चाहिए। तो फिर आपने अगले दिन कहाँ से टेस्ट करवाया? अगले दिन जब मैंने टेस्ट करने के लिए मेट्रोपोलिस को बोला, तब पता चला उस दिन पिताजी को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। तब मुझे लगा कि उनका टेस्ट करना जरूरी है, तो मैंने इमीडिएटली मेट्रोपोलिस वाले को प्रिस्क्रिप्शन भेजा डैड का। उनका प्रिस्क्रिप्शन भेजा, उनका टेस्ट कराया, दूसरा दिन रिपोर्ट आया पॉजिटिव। जब रिपोर्ट आया तो मुझे मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से फोन आया कि उनको कोविड सेंटर रामदेव पार्क में एडमिट कराना। एडमिट कराया गया। उसी दिन जब रात को मुझे पता चल रहा है कि उनको कोविड सेंटर से बाहर दवाई लाने के लिए पेशेंट को भेजा जा रहा है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है। अगला दिन उनको तेंबा हॉस्पिटल भेजा गया जो भाईंदर वेस्ट में है, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा है और ब्लड जहाँ पे दे सकते हैं। तो वहाँ पे जब उनको मॉर्निंग में जब एडमिट किया गया है और दोपहर तक कोई अटेंड करने नहीं आया, तो उन्होंने फ्लोर पे जो डॉक्टर होता है, तो उन्हें बुला के पूछा गया कि मुझे ब्लड कब चला दोगे आप? तो उन्होंने बोला कि आप मुझे मत पूछिए, आपको कोई आएगा अटेंड करेगा, और किसी ने भी अटेंड नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगा वहाँ पे भी ट्रीटमेंट हो नहीं रहा है, तो मैंने इमीडिएटली मेरे रेफरेंस से तुम्बा हॉस्पिटल जो मीरा भाईंदर में है, वहाँ पे बेड के लिए रिक्वेस्ट किया और मुझे बेड मिला। इमीडिएटली उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया है, और मेरा जिस दिन उनका रिजल्ट आया उस दिन सब फैमिली का हमने घर पे टेस्ट कराया। अच्छा। तो मेरा जो पॉजिटिव रिपोर्ट आया है वो जो नेक्स्ट डे आया है। तो मुझे लगा कि जहाँ मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, तो मुझे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। तो मैंने जो अवेलेबिलिटी देखा जहाँ पे बेड मिल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो फैमिली केयर था। फैमिली केयर हॉस्पिटल जो मीरा भाईंदर में है, वहाँ पे मैं जाके एडमिट हो चुका था। इस कारण क्योंकि मुझे माइल्ड सिम्टम्स फील हुए, मुझे लगा कि होम क्वारंटाइन नहीं हो सकता हूँ, ताकि घर पे और भी मेंबर्स है उनको प्रॉब्लम ना हो। जब आप सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचे तो आपके साथ क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल जब पहुंचा तो मुझे उन्होंने पैकेज बताया गया जो 30,000
कॉस्ट है पर डे का, जो इंक्लूजन ऑफ हाइजीन, BMW करके नाम दिया गया, जो PPE किट का है, डॉक्टर चार्जेस पर डे का। और जब उन्हें पता चला कि मेरे पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, हाँ। तब वो मुझे अपग्रेड नहीं, मुझे बोल रहे थे कि 40,000 का डिलक्स बेड ले लो, जो पर डे का है, आपको पर्सनल केयर होगा, जो रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो ये मैंने एडमिट होने के पहले ही? मुझे पहले बताया गया ये चीज, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एडमिट करना चाहिए कि लोग जिस पैसे के पीछे है। तो मुझे जब मैंने मना किया और मैंने बोला मुझे जस्ट एडमिट करो, तो मुझे जाके फिर उन्होंने एडमिशन दिलाया। और मुझे एडमिशन के पहले मुझे 1 लाख रुपए डिपॉजिट भरने बोला, जो मैंने ना देखते हुए एडमिशन के कारण मैंने इमीडिएटली पे किया। और बिकॉज यहाँ पे मुझे जब पता चला कि स्टाफ यहाँ पे हेल्पफुल नहीं है, यहाँ पे गैप है, अंडरस्टैंडिंग गैप है, तब मैंने जाके एडमिट होने के बाद देखा कि बेड एक ही रूम में 4 बेड लगे हुए हैं और इन लोग जस्ट कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इमीडिएटली आके मुझे जस्ट इंजेक्शन दिया गया और टैबलेट्स दिया गया, जो एजिथ्रोमाइसिन, फैबीफ्लू है, जो ग्लेनमा का, जो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे एक्सेप्ट नहीं करता है, जो 3,000 रुपीज कॉस्ट है, और विटामिन C, और इन्होंने कफ सिरप दिया था। इसके अलावा RMO करके होता है हॉस्पिटल में, जो एक ही बार आके विजिट करता है। डॉक्टर्स सिर्फ रात को आते हैं, एक विजिट होता है, और संडेज को नहीं आते। तो ये एक्सपीरियंस है। नर्सेज आपके जो रूटीन टैबलेट्स है वही देते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं होता और कोई ध्यान नहीं दिया जाता है बेसिकली। बट आप ये कैसे कह सकते हो कि यही सिचुएशन शायद हो सकता है कि बाकी सारे हॉस्पिटल्स में भी यही सिचुएशन होगा सेम? बाकी हॉस्पिटल जो जहाँ पे मैंने मेरे डैड को तुंगा हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वहाँ पे उनका कॉल आता था, क्योंकि कोविड सेंटर में अलाउड नहीं है कोई फैमिली का मेंबर्स को जाने के लिए। तो उनका जो भी उनको रिक्वायरमेंट था, तो मुझे कॉल करके बोलते थे। तो उनका जो एक्सपीरियंस है, जहाँ पे एवरी डे का एक्सपीरियंस है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता था विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, जो फूड दिया जाता था, जो पर्सनल केयर जो नर्स करते थे वहाँ पे, मेडिसिन एंड एवरी ट्रीटमेंट, जो उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ही वॉज फाइन। और वो जो उन्होंने फीडबैक दिया मुझे एवरी डे का, तो जहाँ से मेरे को पता चलता है कि सब हॉस्पिटल्स वैसे नहीं है जो फैमिली केयर है। ये मेरी मजबूरी थी, जो मेरे को फैमिली केयर में आना पड़ा, जो कोविड के कारण। और इन्होंने जस्ट ये हॉस्पिटल से पैसा बनाने के पीछे, और ये मेरा एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं एज एन आम आदमी बोलना चाहता हूँ, जो मैं एक्चुअली लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि प्लीज अवॉइड कीजिए हॉस्पिटल, एंड कोई भी दूसरा हॉस्पिटल आपको मिलता है तो ट्राई कीजिए वहाँ पे जाके एडमिशन लेने का। यहाँ पे एक बार एडमिट होने के बाद आपको जो बिल आता है, जो इंश्योरेंस कंपनी भी 50% भी आपको अप्रूव नहीं करती है, जो मेरे साथ हुआ है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो मैंने 15 लाख का पॉलिसी लिया है फिलहाल, तो उन्होंने सिर्फ मेरे को 49,000 अप्रूव किया है। ये हर आदमी के साथ हो रहा है, जो हर आदमी सामने आके बोल नहीं रहा है और बता नहीं रहा है, या फिर अपने आप में रख रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ। फिर आपको ये बिल कितना हुआ टोटली, कितना मतलब कितना दिन थे आप? मुझे एक्चुअली बताया गया स्टार्टिंग में, मुझे 1,70,000 का बिल दिया गया 5 दिन का जो एडमिशन था। और ये चीज मैंने तीसरा दिन में, मेरा जब वेडनेसडे को एडमिट हुआ था, जब मैंने सैटरडे को डिस्चार्ज के लिए मांगा, तब दिया नहीं इन्होंने। इन्होंने फिर भी मेरा रिपोर्ट आने के बाद भी मुझे दिया नहीं। मुझे डिस्चार्ज के लिए रिसेप्शन काउंटर में जाना पड़ा, खुद को जाना पड़ा। मेरा बिल्स अपलोड नहीं होते स्टार हेल्थ के सिस्टम में। जो 11 बजे मेरे को डिस्चार्ज मिला गया मंडे को, एंड मुझे इवनिंग में 5 बजे पता चल रहा है उन्होंने बिल अपलोड ही नहीं किया स्टार हेल्थ को। जब मैं रिसेप्शन में जाके मैंने आर्ग्यू किया जो मेन मैनेजमेंट स्टाफ के साथ, तब जाके इन्होंने जाके सिस्टम में अपलोड किया बिल्स, जो 5 बजे। जब तक स्टार हेल्थ भी टाइम लेता है जो अप्रूव करने के लिए, तो इन्होंने 7 बजे तक 7:30 बजे तक रेस्पॉन्ड किया क्वेरीज पे, तब तक आया नहीं। मुझे 11 बजे के रात में डिस्चार्ज मिला। ये तो मतलब अभी कोरोना का टेंशन कम, और ये जो बाकी सारी चीजें हो रही है उसका टेंशन ज्यादा है। हाँ, जब एडमिट होके डिस्चार्ज होना है तो भी लोग टेंशन में। तो यहाँ पे जो आने की गलती एडमिशन लेना मजबूरी तो है ही, लेकिन मैं बोलता हूँ इसके पहले अलर्ट रहो और कोई ऑप्शंस भी देखो। तो आप अंत में क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं एक ही बोलना चाहूँगा लोगों को, ये बात तो पहुँचाना चाहूँगा कि अगर माइल्ड सिम्टम्स हो
तो आप जो भी दवाई है, बेसिक दवाई होता है, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, गर्म पानी, आप आयुर्वेदिक के हिसाब से हल्दी दूध पी सकते हो, तो वो घर पे फॉलो करें और होम क्वारंटाइन हो जाओ। बल्कि हॉस्पिटलाइज होना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा जब तक सीरियस सिम्टम्स हो। बराबर बराबर। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से लड़ना ही एक जंग नहीं है। एक कॉमन मैन को कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे फिर से ये पूछूंगा, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया में कौन से कोविड सेंटर्स हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपके एरिया में ऐसे कितने हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं? क्या वो केपेबल हैं? क्या उनके पास सफिशिएंट बेड्स हैं? और क्या वो इन्हीं हॉस्पिटल की तरह लूट तो नहीं रहे? अगर आपको इन सब की जानकारी नहीं है तो दोस्तों जाइए, पता कीजिए इन सब हॉस्पिटल्स का नाम, नंबर, लोकेशन सब अपने डायरी में नोट करके रखिए, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। धन्यवाद। थैंक यू।